मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भारत का अपमान है, देश का अपमान है जो इन लोगों ने किया है। ये लोग दलितों से नफरत करते हैं, ये दलितों को अपने बराबर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मुझे ये तो नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो आज इस देश के अंदर ये लोग इन दबे कुचले लोगों को जीने नहीं देते। उनके लिए तो इस पृथ्वी के ऊपर वो भगवान का रूप है, आधुनिक भारत के भगवान का रूप है बाबा साहब अंबेडकर। तो आज बाबा साहब अंबेडकर की वजह से इस देश के दबे कुचले लोगों को सम्मान की जिंदगी मिल रही है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जो है भारत का अपमान है और वो आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का, संविधान का और दलितों का जम के विरोध किया है। मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा, जो बाबा साहब से करे प्यार वो भाजपा से करे इंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। पिछले दिनों जिस प्रकार से सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया कि जिस प्रकार से आप अंबेडकर 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 करते रहते हो, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो जीवन में कुछ भला हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। लगातार हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कई लोगों से बात की और सभी लोगों ने इस पर अपना अपनी राय रखी और विरोध जताया। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बना लिया है आप लोगों ने, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को बाबा साहब का फैन नहीं कहता, मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ उनका। उन्होंने जो संघर्ष किया और उन्होंने जो देश के लिए काम किया, उन्होंने जो दबे कुचले पिछड़े दलित लोगों के लिए काम किया, वो अनपैरेलल्ड है। मुझे लगता है अगर हम देखें तो भारत के लिए पूरी सदी के 100 साल का सबसे बड़े महापुरुष का दर्जा उन्हें दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मुझे ये तो नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो आज इस देश के अंदर ये लोग इन दबे कुचले लोगों को जीने नहीं देते। उनके लिए तो इस पृथ्वी के ऊपर वो भगवान का रूप है, आधुनिक भारत के भगवान का रूप है बाबा साहब अंबेडकर। जो आज उनको जीने का अधिकार मिला, जो आज उनको सांस लेने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, वो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से मिला है। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भारत का अपमान है, देश का अपमान है जो इन लोगों ने किया है। ये लोग दलितों से नफरत करते हैं, ये दलितों को अपने बराबर नहीं मानते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आजकल ये बीजेपी वाले दिल्ली में झुग्गियों में जा के सो रहे हैं। क्यों? इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है। चुनाव के दौरान इनको झुग्गियां याद आती हैं, झुग्गियों के अंदर जा के सो रहे हैं। झुग्गियों के अंदर इसलिए जाके सो रहे हैं, इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको झुग्गी वालों के वोट से प्यार है। और वो वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। संविधान सभा के अंदर इस पे खूब चर्चा हुई थी। वहां पे संविधान सभा में कुछ लोगों का ये कहना था कि अनपढ़ लोगों को और गरीब लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अड़ गए संविधान सभा में। उन्होंने कहा अनपढ़ को भी मिलेगा और गरीब को भी मिलेगा वोट का अधिकार। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। आप सोच के देखो, अगर वो वोट का अधिकार गरीबों को और अनपढ़ को नहीं होता, आज ये झुग्गी वालों की झुग्गियां तोड़ देते। हर चुनाव के पहले इनको दलित याद आते हैं। दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको वोट का अधिकार है। वो वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। तो आज बाबा साहब अंबेडकर की वजह से इस देश के दबे कुचले लोगों को सम्मान की ज़िंदगी मिल रही है। उन्होंने रिजर्वेशन दिया, इसलिए सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, एजुकेशन मिल रही है, स्कूलों में एडमिशन मिल रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने बराबरी का अधिकार, रिजर्वेशन और वोट का अधिकार ना दिया होता, ये सब नहीं मिलता। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जो है भारत का अपमान है और वो आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है। सर, जिस प्रकार से दिखाया जाता है कि मोदी साहब संविधान को माथे से लगाते हैं और लेकिन कोई भी मौका भाजपा नहीं चूकती जब भी उन्हें बाबा साहब का अपमान करना हो, क्या कहना चाहेंगे इस?
मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का, संविधान का और दलितों का जम के विरोध किया है। मैं तो एक ही लाइन बोलूँगा, जो बाबा साहब से करे प्यार वो भाजपा से करे इनकार। आज जो लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब से प्यार करते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हम भाजपा को प्यार करते हैं। ये दोनों अब साथ नहीं चल सकते। आपको भारतीय जनता पार्टी और बाबा साहब के बीच में एक को चुनना पड़ेगा। सर, ऐसे में एक सवाल आपसे भी बनता है कि आपकी सरकार पिछले 10-11 सालों से है यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या किया है इस समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश था, उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया था कि शिक्षा आप अपने बच्चों को, उन्होंने अपने पूरे जीवन में खूब पढ़ाई की। इतने गरीब आदमी थे और इतनी गरीबी से आने के बावजूद उन्होंने बॉम्बे से उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जाके पीएचडी की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पे दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब वो पढ़ रहे थे, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, बीच में शिक्षा छोड़ के आए। यहाँ पे आके फिर पैसे का थोड़ा जुगाड़ किया, फिर दोबारा अपनी डिग्री पूरी करने के लिए गए। आज उनके सम्मान में मैंने ऐलान किया है कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेता है तो पैसे की चिंता मत करना, सारा पैसा आपका पढ़ाई का, आने जाने का सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। दूसरी चीज़, सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीबों में सबसे ज़्यादा दलित समाज के। तो दिल्ली के सरकारी, पूरे देश के सरकारी स्कूलों के अंदर सबसे ज़्यादा दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, तो गरीब का बच्चा गरीब बनता था, रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शा वाला बनता था, मजदूर का बच्चा मजदूर बनता था। दिल्ली के अंदर हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बनाया, आज आपको ताज्जुब होगा, पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। आज एक ही डेस्क के ऊपर अमीर का और गरीब का बच्चा साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये दलितों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, दबे कुचले लोगों के बच्चों के लिए हमने जो शानदार स्कूल बनाए हैं, ये बाबा साहब से प्रेरित होकर बनाए हैं। हमने एक योजना चालू की, गरीबों के अंदर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि गरीबों के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। इंटेलिजेंस जो है पैसे की मोहताज नहीं है। तो 12वीं क्लास के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, 12वीं क्लास के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। वो जब कंपटीशन के पेपर देते हैं तो कंपटीशन में कोचिंग की क्लासेस नहीं ले सकते। कोचिंग में 3-3, 4-4 लाख रुपए मांगते हैं वो कोचिंग वाले। उसी तरह से ग्रेजुएशन होने के बाद वो आईएएस, आईपीएस के, रेलवे के, इसके पेपर देना चाहते हैं, बैंकिंग के पेपर देना चाहते हैं, उसमें कोचिंग के पैसे नहीं होते। हमने ये कर दिया कि दलितों के बच्चे अगर कोचिंग लेना चाहेंगे, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, उसका सारा खर्चा कोचिंग का हम देंगे। और पिछले 3 साल से ये योजना चल रही है। कोरोना के टाइम में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन पिछले 3 साल से योजना चल रही है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हमने 200 के करीब सीवर की मशीनें, आज दलित समाज, ये जाना जाता है कि दलित समाज के लोगों को सीवर के अंदर घुस के उसकी सफाई करनी पड़ती है। हमने उन्हें सम्मान दिया, हमने उन्हें ठेकेदार बनाया। हमने 200 सीवर की मशीनें खरीद के 200 सफाई वालों को दी, दलित समाज के लोगों को, और आज वो सम्मान के साथ एक एक आदमी ठेकेदार बन गया और अपने साथ 4-4, 5-5 दलितों को नौकरी दे रहा है वो। एमसीडी के अंदर जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले, आपको याद होगा उसके 15 साल पहले तक लगातार 15 साल बीजेपी की सरकार थी। कभी टाइम पे सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली टाइम पे। हमेशा सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रहते थे। किस बात की हड़ताल रहती थी? तनख्वाह दे दो। 6-6, 7-7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। हमारी सरकार 2 साल से है, टाइम पे हर महीने के पहले हफ्ते में उनको तनख्वाह मिल जाती है। हमारी सरकार बनने के बाद 8,500 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को हम पक्का कर चुके हैं। तो पूरे समाज के लिए हमने काफ़ी, दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर बाबा साहब के जीवन के बारे में 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के बच्चों को उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है। धन्यवाद सर, आपने सर अपने व्यस्त शेड्यूल से समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुन रहे थे केजरीवाल जी को, और जिस प्रकार से भाजपा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उसकी सफाई दे रहे हैं कि मीडिया जो है बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है।
लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल सर कह रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा ने लगातार जो है संविधान का हनन किया, आरक्षण का हनन किया और लगातार दलितों, शोषितों, वंचितों के खिलाफ ही काम किया है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो आज ही केजरीवाल सरकार ने जो है एक तरह से घोषणा की है कि जो है स्कॉलरशिप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे दी जाएगी, जो देश और विदेश कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या है आपकी राय? इस छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।